तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सब लोगों को मेरे को नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया। लेकिन इस टाइम बिग बॉस अच्छो नहीं चलता है ना। आप लोग तो देखा तो ही हो, बिग बॉस अच्छो नहीं चलती है। काहे कि अरमान मलिक के कुछ ज़्यादा भाव बढ़ने लगे हैं, है ना। पायल मलिक, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, सही कही हमने। एक बात बताओ, अब तुम हो, तुमसे कोई सामने कई देत करे, कोई डर जात सामने नहीं करे पाओ, पीछे कई देत करे। विशाल पांडे नाम तो सुना ही होगा। तो विशाल पांडे भैया ने जा कही के पहले तो मुंह पे कही, भाभी आप बिना मेकअप के अच्छी लगती, कही चलो भैया कह दे, ठीक। बाकी बात की बात भाई के उनने कही लव कटारिया से कि कही के कान में, कई पहले कान में नहीं कही, पहले जगह एक चीज़ के लिए मैं गिल्टी हूँ। तो कई किस बात के लिए गिल्टी है, तो कहीं बताना नहीं चाहता, कहीं बता, फिर भी पता चल कान में बता सकता हूँ, इन्हें ये कही, ठीक है। तो लव कटारिया के कान में उन्होंने कही कि भाभी अच्छी लगती हैं, भाभी मुझे अच्छी लगती है। अब जरूरी नहीं कि तुम्हारे सामने ही कहीं नो चाहते कि सामने पीछे कहीं नो चाहते, अरे कहीं वो खुद कहती है भैया कि मतलब विशाल पांडे जा कहती है कि मैंने कही, लेकिन मैं मम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने गलत मकसद से नहीं कही। आप बताओ, जब भैया इतो बात कहे देते हैं कि गलत मकसद से हमने नहीं कहे, गलत वे में नहीं गए हम, तो भाई काय आप लोग वाकई पीछे पड़ गए। अब जब देखो अरमान मलिक ने कितो गलत काम करो, पहले तो जैसे शिवानी के पीछे पड़े रहे। शिवानी दीदी हमारे गाँव के, हम उनके गाँव के हैं, हम हैं कानपुर के, बेव कानपुर हो रही है कि हम कानपुर के हैं, खास कानपुर के। तो बताओ कितनी गलत बात करी है शिवानी दीदी जब से बिग बॉस में गई। अब बेस जा सोचे थे अरमान मलिक कि गई का बिग बॉस में, शिवानी पहुंची कैसे, बात जा आए पूरा मुद्दा घूम के है आती है कि हमसे ऊपर शिवानी कैसे हो गई। शिवानी बेचारी जब बिग बॉस में गई थी, जब जाकर आती नहीं कि दीदी हमेशा जा आती थी, भैया का वहीं, अरमान भैया का वहीं, बेटा भैया मनती तो हमें का पता, बेटा जा ही कहती थी, हमें का पता थी कि भैया के पीछे सांप है, भैया एक सांप बने डोलते मेरे पीछे। बताओ बेटा, भाभी करती थी, अब भाभी तो नागिन बनी गई उनके केले, भाभी नागिन बनी गई। अब पायल मलिक उनके ऊपर शिवानी दीदी ने जा कह दी कि हम उनके घरे गए थे और खाना की बात भई थी, शादी में गए थे, खाना की जा बात भई थी कि शिवानी को खाना डाल दे। शिवानी दीदी ने जा कही पायल मलिक से कि तुमने, जब हम सब विदाई हुई गई थी, शादी का काम निपट गया, तो जब हम वापस आते तो तुमने अपनी नौकरान से कही कि शिवानी को खाना डाल दे। तो वे जा कहती है कि हमने गलत में उसमें नहीं कही, गलत नहीं जा में गलत कहा है, मतलब शिवानी ने, पायल मलिक ने कही इसमें गलत क्या है कि मैंने ये कही शिवानी को खाना डाल दे। तो शिवानी कही आपके उधर ऐसे बोलो जाती है, लेकिन मेरे इधर ऐसे नहीं बोलो जाती है, मेरे इधर ऐसे बोलो जाती है तो कुत्ता को बोलो जाता है कि कुत्ता को खाना डाल दे। तो तुमने हमें कुत्ता समझ लो है ना, आपने हमें कुत्ता समझ लो है, तमें तो तुमने कहा है। तो अब कुत्ता हमारे यहाँ ऐसे ही बोलो जात करे, सही बात है, कुत्ता हो तो कुत्ता को बोलते जात करे कि अबे हमारी मम्मी है, हमसे जा कहती करे गैया या कुत्ता है तो डाल दे, खाना डाल दे। तो डाल दे का मतलब यही हुआ ना कि मतलब डाल दे, फेंक दे या ऐसे सरका के दे दे खाली, तो ये हो। अब बात का भाई, अब पायल मलिक का कहती कि हमने तो अपनी नौकरानी से कही कि शांति खाना डाल दे। अरे शांति तुमसे बड़ी हुई ना, या तुम्हारी चलो नौकरानी है, बड़ी नहीं है, तो तुम ऐसे हो तो कहा शांति खाना डाल दो। नाम भाई तुम्हें लेने हुए, तुम इतनी अमीर बाप की औलाद हुई गई कि तुमने नाम लेना स्टार्ट कर दो। तुम जा कहती शांति खाना डाल दो, चलो भैया तुम्हें नाम लेने, या तो तुम कहती अरे तुमसे बड़ी है तो जाओ कहती आंटी खाना डाल दो, नहीं शांति खाना डाल दे, तो शिवानी खाना डाल दे। ये चीज़ बहुत गलत बात है, हम तो यही कहना चाहते हैं। दोगली कह दे अरमान मलिक ने शिवानी दीदी को कह दो दोगली, ठीक। तो ये चीज़ बहुत गलत है, दोगली का दोगलापन कर दो तुम्हारे संग है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। किसी को तुम एक गरीब घर से, एक गांव की है तो तुम ऐसे बोलियो हम एक गरीब घर से हैं, मऊ गांव से हैं, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो किसी को। फिर तुमने जाओ कहे पायल दीदी अब वीडियो बनाती हैं शिवानी दीदी के ऊपर, जा कहती हैं कि गरीब है, कार चला रही है, बताओ। अरे भैया अब बड़ी मतलब उसके हुई गई हैं, उनके फॉलोवर्स हैं इतने, उन्हें पब्लिक सपोर्ट करती तभी तो उन्हें गाड़ी ले ले। और तुम्हें जाओ बात की चलन है कि गाड़ी चलाने लगी, अरे भैया गाड़ी चलाने लगी
तो का हुई गो गाड़ी चलाने लगी है। पहले वे कहती थी हाँ भैया हम गरीब फैमिली से हैं, अब वो वे यही कहती हैं गरीब फैमिली, तो वो इतने जितो वो करती है ना इतने तुम नहीं कर पाई। अपनी बहनी के 6 बच्चा को पूरे परिवार को पलती हैं, ठीक है तुम पाल लियो, तुमने तो तुम्हारे पति ने तो जाओ कह दो। तो अरमान मलिक ने जब मतलब खाना पीना हुई गो तो तुम्हारी शादी के बाद की बात है, ने जा कहो तो कि किसा मतलब छोटे छोटे नन्हे पूरे बच्चे आए थे हैं, तो बच्चे किसी को छोटा बच्चा दूध के लिए रोकते तो अरमान मलिक ने जा कही, शिवान दीदी ने बताई बिग बॉस में, अरमान मलिक भैया ने जा कही कि मतलब दूध भी अब मैं ही ला कर दूं क्या, आए थे तो अपने उस पे आते ना अपने बल पर। अरे भैया तुम्हारे घर करे कोई रिश्तेदार आई तो ऐसे ही होत करे। अब मेरी मौसी है, मेरी मौसी आती करे तो दूध जितना दूध पानी खर्चा होत करे मेरी मम्मी उठाती करे। तो तुम्हारे घरे कोई रिश्तेदार है तो तुम का जा कहियो कि अपने पैसा से दूध लेके आओ, तुम्हें खुद शर्म लगनी चाहिए जा बात पे। तो अब तुम जा कहती हैं कि हमारा तो खर्चा 2-2-2.5 हजार का था, हमारे तो 2-2.5 हजार के लोग आने को थे। अरे भैया 2-2.5 हजार इंसान चलो शादी ब्याह होत करे 2,000 लोगन की मतलब हलवाइयन से जा काट करे 2,000 लोगन की, फिर भी चलो 3,000 लोगन को तक को तो खाना 2,500 तक को तो बनती है। लेकिन किसी को तुम जा कहियो कि मतलब दूध का खर्चा हम उठा में का आई थी तो अपने उससे आती ना आती, तो तुमने बुलाओ का है जब तुम्हारे में दम ना आई थी किसी को दूध पानी और खाना पीना देने के लिए हैं। वीआईपी लोगन को तुमने खाना पहले पूछो, और जो मतलब दूर अब आसपास के आए थे आसपास के जानने वाले उनको तुमने खाना बाद में पूछो, मतलब दूर दूर के ज़्यादा वो होते हैं। अब एक बात बताओ, वो अरमान मलिक जो हैं उनकी पहले से एक बीवी थी पायल मलिक, जो एक पहले गुजर थी हिंदू, उनने अपना धर्म बद चेंज कर लो, बे आई गई जब मैं अरमान मलिक शादी करके भेजा कहती कि हमारा धर्म ना चेंज भाव, मतलब उनने अपने एक मोमडन शादी कर ले, अब बेजा कहती हमारा धर्म ना चेंज भाव। चलो भैया तुम्हारा धर्म ना चेंज भाव हमने मान ले। अब एक बात बताओ, जब अरमान मलिक की पहले से एक बीवी हती तो तुम्हें दूसरी बीवी का जरूरत थी, दूसरो ब्याह तुम्हें करने की का जरूरत थी। चलो भैया तुमने दूसरो ब्याह करो, तुमने दूसरो ब्याह जब करो ही ना जब तुम्हें कृतिका अच्छी लगी हुई, कृतिका अच्छी लगी हुई तब तो तुमने ब्याह करो। अब विशाल पांडे ने जा कह दे कि भाभी अच्छी लगती हैं, कान में कह दे, चलो भैया उनने सोची का पता सामने बुरी मान जाए, कान में कह दे कोई बात नहीं, कह दे तो कह दे, लाखों हजारों लोग का तुम लाखों हजारों लोगों को मरियो जाए के। इनने कहा कही कि मतलब पहले जब गए और विशाल भैया से इनने पूछी कि तूने क्या कही, उनने कही तू ऐसा होगा अपने घर पे भी तभी तो। उनने कही कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, उनने कही कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला विशाल भैया ने। तो अरमान मलिक ने कही तू तो बहुत दूध का धुला है ना, तू कुछ बोलता ही क्यों, बोलता ही कहाँ है, तू तो बोलता ही नहीं है। फिर उसके बाद की जा बात भाई कि मतलब उनने जा कही जो विशाल भैया है उनने कही लव कटारिया से कि भाई तू बता कि मैंने तुझसे क्या बोला। तो कटारिया ने बताई कि ऐसे बोला कि भाभी अच्छी लगती हैं, ये नहीं मतलब उसने ये बोला कि मैंने गलत वे में नहीं बोला है, मैं क्या भाभी अच्छी लगती हैं। तो एक बात बताओ भैया, उनने कही दे तो का हुई को हैं। अब तुमने क्या करो कि तुमने गए और जैसे लव कटारियन जा कही कि भाभी अच्छी लगती हैं, इतने में तुमने बागे सूत के थप्पड़ रख दो। कितनी तेज तुमने चटाको मारो। अब एक बात बताओ, हम सोशल मीडिया पे हैं, हम अपना लाइव चलाते हैं और बहुत से लोग हैं जो सामने फेस टू फेस कह दे करे कि सलोनी तुम अच्छी लगती हो, तो क्या करें हम सूत के रप्पड़ मार दें जो चीज़ अच्छी हुई। थप्पड़ अप्पड़ मान से, अरे तुमने चलो भैया ने जा कही विशाल भैया ने कि अच्छी लगती हैं, कुछ गलत तो नहीं कह दे कहीं ऐसी हैं वैसी हैं, जाके संग बाके संग किसों के संग कुछ करती हैं, जा थोड़ी कह दे, जाए तो कहिए अच्छी लगती है। चलो भैया कोई बात नहीं कह दे, अरे तुमने वहाँ के थप्पड़ मार दो इतो बुरो। अगर वो चाहतो ना विशाल भैया, अगर तुम चाहते ठीक है तो बेहू तुम्हें उल्टो थप्पड़ मार सकते, ठीक है बेहू तुम्हारे उल्टो थप्पड़ मार सकते, लेकिन उनने कहा करो कि उनने अपने मतलब लिहाज में रह के तो पद निभाओ कि तुम्हें बड़ो समझ के मारो ना है। अगर उनने एक मादा हो तो ना तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाती।
सोचो नहीं सकते हो, लेकिन वो बड़े को फर्ज निभाएगो। तुम्हें माने नहीं मारो और तुम शुक्र मानो बच गए। ठीक, मारो कैसे तुमने, ये चीज बहुत गलत है, तुमने मारो का है। आगे से ऐसा मत करो किसी के साथ। और हम तो बिग बॉस से यही कहीं, सच्ची बताओ, बिग बॉस से यही कहीं कि क्रिमिनल है, निकाल दो बाहर। इन्हें निकलियो ना, इन्हें तो आगे किसी और की कमो हिम्मत नहीं हुई। अगर इन्हें नहीं निकलियो ना तो आगे किसी और की हिम्मत बढ़ी। आज तक तो ऐसा नहीं बाबू, बिग बॉस में किसी ने हाथ उठाओ है, ऐसा तो पहली बार बाबू है। फिर किसी और की हिम्मत हुई, जैसे अरमान मलिक की आज हिम्मत बढ़ी है, फिर आगे किसी और की हिम्मत बढ़ी। बहु फिर ऐसे ही करी, कोई तो थप्पड़ मार दी, कोई सर फोड़ दी, कोई टांग तोड़ दी, कुछ ना कुछ तो करी ही ना। तो जय कहीं बिग बॉस वालन से तो हाथ जोड़ के जय रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अरमान मलिक को बाहर निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो बस। तुम लोग शिवानी, तुम तीनों मियाँ बीवी मिलके शिवानी दीदी को जा कहा तो षड्यंत्र रचती हैं, षड्यंत्र रचती हैं, का प्लानिंग करके आई, अपनी भाषा में बोलती हैं, हिंदी बोल लेती हैं दिल्ली की भाषा, लेकिन पता नहीं गांव की भाषा में काय बोलती हैं। प्लानिंग करके आई हैं ताकि यूपी के लोग अट्रैक्ट हों, अपनी जो अंग्रेजी है ना अपने धोरे रखो। ठीक है, शिवानी दीदी ने पोलोमिका सही कहे कि अंग्रेजी पौंकी हो अपने घरे। ठीक है, एन जरूरत नहीं है, एन तुम्हारी अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस गांव की है, गांव की भाषा बोली, हम गांव के, हम गांव की भाषा बोली। ठीक है, और हमारी गांव की भाषा बोलन में ना तुम्हारे मुंह में से लफ्ज निकली, तुम में दम हो ना तो तुम बोल के दिखाओ कैमरे के सामने, ऐसे हमारी जैसी भाषा बोल ली हो, बताओ है। अरे भैया, जो जहाँ को है, जहाँ पैदा भो, जो मिट्टी में पलो बड़ो, बाई की तो भाषा बोली, कहत ना जैसो देश वैसो भेष। तो हम अपने देश की भाषा बोली, तुम्हारे देश की थोड़ी बोलनी। अब तुम जा कहते षड्यंत्र रचती है। अरे षड्यंत्र के लिए तुम्हें कौन सा तुम्हारे मर्डर करने जाती हैं। अब जे देखो पायल मलिक जा कहती हैं, जब जे बिग बॉस में ननाई निकली थी, पहुंचने वाली थी, मतलब इनकी एंट्री होने वाली थी, एंट्री से होने से पहले इनने रात में जाने दोपहर में वीडियो डाली। इन्हें जा कही कि मैं अरमान मलिक अब बनी हूँ, मतलब मिस अरमान मलिक अब बनी हूँ। मैं पहले थी गुजरों में, मैं गुजरनी थी, मैं गुजरों में पैदा हुई थी, मतलब हिंदुओं में, हिंदू गुजर थी। अब भैया एक बात बताओ, जो गुजर थी इनने अब इनने अभी जो बात खोली है, जो गुजर थी, उस टाइम जब वीडियो इनने जब बनाई है, उस टाइम उस भाषा में जो गुजरी भाषा बोली है ताकि गुजर लोग इन्हें सपोर्ट करें। तुम गुजर जाति को तो नीचो दिखाई के आई हो, उनसे तुमने मुसलमानन में शादी कर ली। ठीक है, तो बताओ कौन गुजर जाति वाले तुम्हें सपोर्ट करी। अरे गुजर तुम्हें गाली देते हो, तुम्हारे मुंह पे थूकी। हम हिंदू हैं, हम सनातनी नहीं, मुसलमानों में नहीं जी, मुसलमान हिंदुओं में जाए जी। अब जे जाती आए मैं गुजरी ही, मैं गुजरी थी, हाँ जितने गुजर भाई मुझको सपोर्ट करें, आए ऐसे कोई ना सपोर्ट कर दी। ठीक है, तुम इतना नीचो दिखाई के आई गई उन्हें गुजर जाति को, और फिर तुम जो कहती गुजर भैया हमें सपोर्ट करें, जब तुम्हें जरूरत पड़ी गुजर जाति की, जब तुम पहुंचने लगी बिग बॉस में, तुम्हें जरूरत पड़ी वोटिंग की, तब तुम वोट मांगती हो। गुजर जाति में से कोई गुजर जाति में से तुम्हें वोट नहीं दी, कोई नहीं दी, तब तो तुम आज बाहर हो, तभी तुम बाज बाहर हो। और तुम जा कहती हो कि पब्लिक तुम्हें, हमें पता है कि पब्लिक हमें बहुत सपोर्ट करती थी, पब्लिक हमें बहुत वोट देती थी। ठीक है, और हम भैया की वजह से हम बाहर निकल गए, तो बिटिया तुम भैया की वजह से ही बाहर निकली हो, और तुम पब्लिक की वजह से भी निकली हो, तुम्हारे वोट बहुत कम आते, तुम्हें कोई गुजर जाति में से सपोर्ट नहीं करी, ध्यान रख लियो। कि गाँव की गवार कहती हैं उसने को, शिवानी दीदी को। कहाँ से खाती हो? रोटी, दाल, चावल, गेहूँ आटा, मक्का का आटा, बाजरे का आटा कहाँ से लाती हो? जो सब आती है ना पेट भरने के लिए, पेट, तो जो सब आती है ना सब गांव से आती है। कोई दिल्ली में रह कर अपनी कोठियन बंगला बनाए खड़े कर ले, पेड़ पौधे काट दे, तो कहाँ से बारिश हुई? क्या कहा तो हमारे शहर में वर्षा ही नहीं होती है, हमारे शहर में वर्षा ही नहीं, वर्षा कहाँ से हुई? तुमने काट के तो पेड़ अपने मकान खड़े कर ले, कोठियाँ बंगला खड़ी कर ले। जितो जो आती है ना गाँव में बारिश का होत करे, कि उन पेड़ पौधे लोगों ने जगह जमीन कम बनाई अपने घर में, पेड़ पौधे तुम्हें हर किसी घर में मिले। तुम्हारे जो खेत खलियान गांव वालन के होत करे, इतनी मेहनत कर, गर्मी धूप दोपहरी रात वर्षा पानी कुछ नहीं देखत, खेतन मेहनत कर तुम्हारा पेट भरने के लिए, ताकि तुम्हारे तक वे पहुँचे,
ठीक, आटा जो तुम लोग रोटी खाता हो, इतने गेहूँ इतने मेहनत से बोए जाते, इतने मेहनत से जब सब फसल करी जाती करे, तो एक बात बताऊँ, उनकी मेहनत तभी तो तुम्हारो पेट भरत, ऐसे तो बनना ही जात। तो गांव वालों को तुम बुरा कहने से पहले ना, तुम सब जितने गांव वालों को लोग बुरा कहते हैं, हम सिर्फ अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक को नहीं कहते, जितने भी लोग गांव वालों को बुरा कहते हैं ना, भाई गाँव वालों को बुरा कहने छोड़ दो, कह के हम गाँव के, ठीक है। और गाँव वालों की वजह से तुम्हारा पेट भरो जाती है, तुम्हें अनाज पानी खान पियन को मिलती है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, पायल मलिक, आप लोग बहुत गंदा कर्म करता हुआ, ठीक है। और जो तुम्हारो जो हम बहुत अच्छे समझते तुम लोगों को, इतनी वीडियो ब्लॉग हमने आप लोगों के देखे हैं, हम बहुत अच्छे समझते, लेकिन अब जो तुम लोगों को चेहरा हुआ है सामने, जो बहुत गलत है, दुनिया पब्लिक जाए के हमारे भड़क चुकी है। अब तुम्हें जो सपोर्ट करते हैं बाकी अलग बात है, लेकिन अब हम मतलब आपके सपोर्टर नहीं, पहले थे बहुत अच्छे सपोर्टर थे, हम बहुत सपोर्ट करते थे, फॉलो कर रखो तो ठीक है, फॉलो तो अब कर रखो है, खैर ठीक है, लेकिन अब हम उस तरीके से आप लोगों के ऊपर हमारा दिल नहीं है जैसे पहले है। तो आप लोगों की बात सुन के पहले आप लोगों का चेहरा बहुत अच्छा लगा, तो आप लोगों की बातें, लेकिन अब कतई अब कुछ नहीं रहो, सब खत्म। तुम लोग गरीब को इतना गलत कहा, तो बताओ तुम्हें कौन पसंद करी? गरीब तो हम हैं, गरीब बहुत दुनिया में लोग पड़े हैं का गरीब इंसान ना है, और गरीब को दिल ना हो तो गलत। अरे तुम अमीर, बहुत से अमीर लोग हैं, चलो मखमल के गद्दा पे सोते, तो गरीब तो जमीन पे भी सोई के गुजारा कर लेती है, ठीक है, लेकिन एक गरीब को तुम गलत मत कहो। गरीब को दिल बहुत अच्छा होत करे। अमीर पता का हम बता में, एक रास्ता रोड पे गाड़ी चलती है, ठीक है, अब रोड पे गाड़ी में एक बंदा जाती है और बराबर में से एक बंदा पैदल जाती है, तो अगर किसी रिक्शे वाले को रिक्शा गिर जाए या रिक्शे पे से कोई सामान गिर जाए, तो वो गरीब पैदल जो चलती है ना, वो अपनों काम रोक के ब रिक्शे वाले को उठाई, ब रिक्शा वाले को सामान उठाई, रिक्शा वाले को रिक्शा उठाई, ठीक। लेकिन एक अमीर जो गाड़ी में जाती है ना, गाड़ी में, वो गाड़ी रोक के कतई गरीब को उठाई नहीं सकती है, गिरे हुए इंसान कतई नहीं उठाई, जो चलते हुई ना राह पे वो रोक के उठाई थी। जब बात ध्यान रखियो, तो गरीब को जितना दिल बड़ा हो सकते ना, तो अमीर को नहीं हुई भैया, ठीक। अब तुम सोचा तो कि जैसे तुम अपनी मेड से, अपने नौकरानी से कैरेत करे, इतना तू तड़ाक तुम बोल, अरे तुम जिस घर में रहा था, उस घर में अगर नौकरानी लगाओ ना, तो वो एक परिवार को हिस्सा बन जात करे, काहे कि वो तुम्हें बनाए के खिलाती हैं, वे तुम्हारे गंदे कपड़ा धुलती हैं, ठीक है, ठीक, वे तुम्हारे झूठे बर्तन धुलती हैं, तो उन्हें एक परिवार को हिस्सा मान लो जाता। और तुम अपनी मेड से तो गलत कहा, तो कोई बात नहीं, चलो भैया तुम उनको नाम लेते, तू तड़ाक से बात करते हो, तो तुम क्या सोचा था कि तुम सबसे कर लियो? तुमने शिवानी दीदी से इतनी गलत तू तड़ाक बात करी, तुम बिग बॉस में सबसे ऐसे ही बोलते हो, तुमसे भैया ही भाभी, हम तो सोचते भैया ही भाभी, हम तो कहते थे कि भैया भाभी, लेकिन अब हम भैया तुम लोगों को नहीं मानते कुछ, भाई कि तुम लोगों को चेहरा हमारे सामने आ चुको है, और तुमने शिवानी दीदी के साथ कितना गलत करो है, ठीक, विशाल भैया के साथ भी तुमने बहुत गलत करो, ठीक। उसके बाद के लिए आप लोगों के दिल, बिल्कुल आप लोगों से दिल हटी गो हमारो, ठीक। तो गरीब को आप गरीब कह के उन्हें बिल्कुल नीचा मत दिखाओ। तुम अमीर हुई हो, कलेक्टर हुई हो, अपने घर के लिए हुई हो, दूसरे घर के लिए नहीं हुई हो। तुम अपनी मिलिट्री गिरी जितनी दिखाई हो अपने घर में दिखाई हो, दूसरे के लिए नहीं दिखाई हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग है ख़त्म होती है, और आप सब लोगों को कैसे लगो, और हमने सही बात बोली कि नहीं बोली, आप लोग कमेंट करके बताइए। और सब लोगों को बाय और राम राम, फिर मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में मिली, तब तक के लिए सब लोगों को जय श्री श्याम।